नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 4। शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से जानने की। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत दुर्ग जिले के तमाम कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज एक साथ पर्चा दाखिल किया। सीएम भूपेश के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिले के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग कांग्रेस का दुर्ग रहा है। कांग्रेस सरकार के काम और योजनाओं पर एक बार फिर प्रदेश की जनता मोहर लगाएगी। नामांकन दाखिले के दौरान दुर्ग जिले के तमाम प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू, अरुण वोरा, देवेंद्र यादव और मुकेश चंद्राकर ने भी आज पर्चा भरा है। हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन, उसके बाद निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन, और अरुण भाई, सब लोगों ने नामांकन भरा। और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। बुधनी पहुंचे सीएम शिवराज ने सभा को संबोधित किया। कहा कि सेवा करेंगे और ऐसी करेंगे कि जमाना याद रखेगा। उनकी जिंदगी का लक्ष्य जनता की सेवा करना है। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले 5 साल में प्रदेश की हर बहना को लखपति दीदी बनाऊंगा। सारा जमाना सुन ले, शिवराज सिंह चौहान ये करके रहेगा। साथ ही कहा कि वो हर बहना की आमदनी 10,000 रुपए महीना करके रहेंगे। तो बुधनी में सभा को संबोधित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम ने लाडली बहनों के साथ नामांकन जमा करने के लिए पहुंचे और जमा करने के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि जनता से आशीर्वाद लेकर नामांकन फॉर्म भर दिया गया है। बुधनी की जनता बुधनी संभालेगी। वो प्रदेश की बाकी 229 सीटों पर प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी ने आज खैरागढ़ पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, जहां कई बड़ी घोषणाएं पार्टी की तरफ से की। उनका ऐलान है कि सिलेंडर रिफिल करने 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में आएगी। महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ होगा। सड़क दुर्घटना पर निःशुल्क इलाज होगा। 200 यूनिट तक की बिजली बिल माफ होगा। 700 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। 700 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल अपडेट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 2 नवंबर को कांकेर आएंगे, वहीं 4 नवंबर को दुर्ग में चुनाव प्रचार करेंगे। 14 नवंबर को पीएम मोदी रायपुर आएंगे। राजधानी में पीएम मोदी के रोड शो का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के घरों और वाहनों को पार्टी के झंडे लगाए जाने का यहां पर विरोध किया। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भोपाल ने राज्य निर्वाचन आयोग में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आवेदन देकर प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर और वाहनों से पार्टी के झंडे बैनर हटाए जाने का विरोध किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी नियमों को मानने वाली पार्टी है और किसी भी दल का कार्यकर्ता आचार संहिता के बावजूद अपनी निजी प्रॉपर्टी में अपनी पार्टी के झंडे लगा सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने निजी आवास पर, अपने दुपहिया वाहन पर पार्टी का झंडा लेकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चल सकते हैं। इसी बात का हम ज्ञापन देने का। इधर टिकट नहीं मिलने के बाद दावेदार बगावत पर उतर आए हैं। रायपुर में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं अजीत कुकरेजा। कांग्रेस से टिकट मिला नहीं, निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं। रायपुर उत्तर से वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चिरमिरी से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। विनय जायसवाल ने पहले कहा था कि फॉर्म ले लिया है, चुनाव लड़ूंगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उनका बी फॉर्म भी जारी कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। मध्यप्रदेश के सरकारी नुमाइंदे इन दिनों सियासत की जद में हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत राजनीतिक दल सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही कर्मचारियों पर सवाल उठाती रही, लेकिन अब बीजेपी भी इन्हें निशाने पर ले रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी नेताओं की गाड़ियों और घरों से बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला झंडा हटाने वाले कर्मचारियों की शिकायत की। बीजेपी की शिकायत के बाद सूबे में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता तो निश्चित तौर पर उसको चिन्हित करेंगे और संबंधित संस्था को शिकायत करेंगे। इतना सा विषय तो हम किसी से नाराज नहीं, क्योंकि नाराजगी और शिकायत भारतीय जनता पार्टी का की रीति नीति नहीं है।
लेकिन यदि कहीं कोई विषय होगा तो उसको रेखांकित भी करेंगे, संज्ञान में भी लाएंगे उसका। आज जब आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अधिकारियों को लगा कि हाँ अब पल्ला पांसा पलटने वाला है और अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप उनकी शिकायत कर रहे हैं, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की मीत नहीं है, ना तो जनता की ना जनता के हितों की, सिर्फ खुद के हितों का उसको ध्यान है। और अब आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लिए चलेंगे, जहां एक चुनावी सभा हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। मैं यूं घोषणा करें कि इस साल भी पिछले साल की तरह किसान के कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब भाजपा वाला मन के पेट में पीड़ा हुआ थे, कर्जा कावर माफ करा था, तो मैं कह तुरंत नहीं मांगा था मैं, और ते हैं उद्योगपति मन के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दें तो हम तो कहीं नहीं कहें। और मैं किसान के कर्जा माफ करा था, कांग्रेस सरकार करे तो तुम्हारा तकलीफ होते। वही प्रकार से जे राहुल गांधी जी परसों ये घोषणा करी जिन तेंदुपत्ता संग्राहक है 12.5 लाख, ओमे के 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से मन तेंदुपत्ता खरीदन देश में सबसे ज्यादा, लेकिन ओ मन साल में एक बार अतिरिक्त 4,000 रुपया हर परिवार ला दे घोषणा राहुल जी करे। ओकरे साथ महुआ है, इमली है, आमचूर है, लघु उपज है, ओकर समर्थन मूल्य में 10 रुपए वृद्धि की भी घोषणा राहुल जी करे। साथ ही क्योंकि बिलासपुर में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा है, राहुल जी घोषणा करे जब का भी शासकीय महाविद्यालय है, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मतलब केजी से लेके पीजी तक कोई फीस दे के जरूरत नहीं है, निःशुल्क पढ़ाई हुई, ना एडमिशन फीस ना ट्यूशन फीस। देश में कहूं नहीं हो जन छत्तीसगढ़ में हुए। एक बार जोरदार लड़का मन के भविष्य पर ताली बजा के स्वागत करो। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना 5 लाख तक के होतरी से वो बढ़ा के 10 लाख रुपया कर देंगे, ठीक है। और भूमिहीन श्रमिक न्याय है, कल राहुल जी घोषणा करी 7,000 रुपये मिला थे, वो 10,000 रुपया कर दे। तो अब आप मन के मैं अतके पूछना चाहता हूं, कांग्रेस घोषणा करे तेकर ऊपर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है कार के 5 साल तुम्हार संकट में, सुख में, दुख में हर समय खड़े रही से और हर वादा निभाए। तभी 9 ठक तो हमारे नेता मन वादा करे है, अभी आधा दर्जन से ज्यादा प्रियंका जी आप मन के बीच में घोषणा करी है, ठीक है। तैयार हो? तो अब इसे के प्रियंका जी के भाषण के पहली कांग्रेस के थीम सॉन्ग लॉन्च करना है। तैयारी हो गए? तो थीम सॉन्ग शुरू किया जाए। समृद्ध नवा छत्तीसगढ़ का। जीएसटी टीम ने दतिया के भांडेर में गुप्ता ट्रेडर्स के ठिकाने पर आज दबिश दी। छापेमारी की खबर से व्यापारी में हड़कंप मच गया। जीएसटी की टीम कागजात खंगाल रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि जांच के बाद आगे एक्शन होगा। इंदौर में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी एसआई पोस्ट पर पदस्थ है, जिसने पति पत्नी के विवाद के प्रकरण में इसी आधार पर पति से रिश्वत मांगी थी। मुरैना में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 14 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी मौके से फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आगर मालवा में पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगर सुसनेर मार्ग पर कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। और इस वक्त हम आपको एक बार फिर बिलासपुर लिए चलेंगे, जहां प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करेंगे। महामाया देवी जी की जय, अर्पा मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगना विलासा देवी केवट जी की धरती है।
गुरु घासीदास जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस धरती पर आकर मैं प्रणाम करती हूँ। अपना भाषण शुरू करने से पहले बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 हैं, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तिवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और ख़ास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने ख़ास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज़ जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आज़ादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, जहाँ वो बैठे थे, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आज़ादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहाँ वो बैठे थे, जहाँ से भाषण दिया था, वहाँ पर कुछ बहनें गईं, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख लिया और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है
ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी उस दिन, सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफ़ी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो ज़मीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई ख़त्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद, मैं 19 साल की थी, इसी तरह की। चलिए, बारी है यूपी अपडेट जानने की। बांदा में आज अज्ञात कारणों से युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर परिजनों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के सिकरिया खुर्द में एक कुएं में शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बुंदेल शहर पहुंचे। गठबंधन पर कहा कि प्रजातंत्र खतरे में नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है। कुशीनगर के पुलिस एसओ ने महिला को दी जूते से मारने की धमकी। अब वीडियो वायरल हो रहा है। अयोध्या में अब दीपोत्सव का लोक पर्व उत्सव मनाने का प्रयास होगा। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 11 नवंबर को 7वें दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।